आज हम बात करने वाले हैं फिनॉल के निर्माण की चौथी विधि जो कि है क्यूमीन द्वारा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए क्यूमीन क्या होता है। देखिए, यदि आपकी इस प्रकार से बेंजीन रिंग है और यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाए, प्रोपेन जुड़ जाए। प्रोपेन का अर्थ होता है 3 कार्बन और तीनों कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, एकल आबंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस यौगिक को कहते हैं क्यूमीन। जब बेंजीन के ऊपर क्या रहता है, बेसिकली आपका प्रोपेन रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। तो इस क्यूमीन के द्वारा हमें किसका निर्माण करना है, बेसिकली फिनॉल का निर्माण करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले इस क्यूमीन का आपको क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण कराना है अर्थात ऑक्सीजन को जोड़ना है। ओके, तो देखिए होगा क्या, अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, देखिए जो आपका क्यूमीन है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाले क्यूमीन को CH3 और ये जो आपका H है, देखिए CH3 जैसा का वैसा है। ये जो आपका H था उसे मैंने ऊपर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। तो होगा क्या, बेसिकली जो आपका ऑक्सीजन है, ये O2 का मतलब क्या है, कितने ऑक्सीजन है आपके, बेसिकली 2 ऑक्सीजन है। इस O2 का मतलब क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो होता क्या है, बेसिकली इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन इस प्रकार से आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन थे 2 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन आ गया इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और दूसरा ऑक्सीजन भी आ गया इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो देखिए CH था, इन दोनों के बीच में कौन आ गया, ये आपका 2 ऑक्सीजन आ गया। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद आपको क्या लेना है, इसके बाद आपको एक अम्ल लेना है जो कि आपको H+ प्रदान करेगा। साथ ही साथ आपको H2O लेना है। साथ ही साथ आपको क्या लेना है, H2O लेना है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा और आपका यहाँ का बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहले समझिए बॉन्ड कहाँ कहाँ का टूटेगा। जैसे आप H+ लेंगे और H2O लेंगे तो होगा क्या, सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन और इस बेंजीन के बीच का, और बॉन्ड टूटेगा इस O और इस O के बीच का। तो देखिए होगा क्या आपका CH3 CH3, ये होगी आपकी एक ऑक्सीजन, इसका एक बॉन्ड क्या हो गया खाली, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली, दोनों के एक बॉन्ड खाली है। तो दोनों क्या कर लेंगे, बेसिकली डबल बॉन्ड बना लेंगे। कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ओके, अब उसके बाद देखिए ये बेंजीन है, इस प्रकार से इसका एक बॉन्ड क्या है, खाली। ये जो ऊपर O है उसका भी एक बॉन्ड क्या है, बेसिकली खाली। तो ये भी खाली है, ये भी खाली, दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते और क्या बना लेते, बेसिकली बंध बना लेते। तो किसका निर्माण हो गया, आपके फिनॉल का निर्माण हो गया। साथ साथ किसका निर्माण हो गया, आपके कीटोन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, कीटोन का निर्माण हो गया आपका। बेसिकली ये जो आपका यौगिक बना है, ये है आपका क्यूमीन, ये ऑक्सीजन, ये है आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। बेसिकली जब आप अभिक्रिया को लिखते तो उनका नाम लिखना जरूरी हो जाता है, अन्यथा आप नाम नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और ये क्या होता है, आपका फिनॉल होता है। तो देखिए क्यूमीन से हमने क्या प्राप्त कर लिया, फिनॉल प्राप्त कर लिए। उसके लिए हमें क्या करना था, सबसे पहले क्यूमीन लेना था, उसका ऑक्सीकरण कराना था। तो ऑक्सीजन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जाके लग जाएगी। उसके बाद हमें कोई अम्ल लेना था, H2O लेना था। तो बेसिकली क्या होगा, बेंजीन और कार्बन के बीच का बंध टूटेगा, इस O और इस O के बीच का बंध टूटेगा। तो OH जो है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और ये वाला जो है इसका एक बंध खाली, इसका एक बंध खाली, दोनों क्या बना लेंगे, बेसिकली द्विबंध बना लेंगे। किसका निर्माण हो जाएगा, कीटोन का निर्माण हो जाएगा। तो ये थी बेसिकली अभिक्रिया आपकी। देखिए क्यूमीन से जो हम फिनॉल का निर्माण करते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में अधिकतर जो फिनॉल का उत्पादन होता है, बेसिकली यदि आपको बात करूं मैं फिनॉल के उत्पादन की विश्व में, तो जो सबसे अधिकतर उत्पादन होता है वो इस क्यूमीन द्वारा ही होता है। हाँ, यदि हम बात करें फिनॉल के उत्पादन की, तो सबसे अधिक उत्पादन किस विधि द्वारा होता है, फिनॉल का क्यूमीन द्वारा ही होता है। तो एक महत्वपूर्ण विधि है और एग्जाम की दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो ये तो देख ली बेसिकली हमने अभिक्रिया होता क्या है। अब हम देखेंगे कैसे होता है, अर्थात इसकी अब क्रिया विधि देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं, ये जो आपकी क्रिया विधि थी बेसिकली ये थी, क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, H+ H2 की उपस्थिति में तो आपको फिनॉल प्राप्त होता है, साथ ही साथ कीटोन प्राप्त होता है। जो आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड था उसे मैंने छुपा दिया है। बेसिकली सीधे H+ H2 लिख दिया और आपके फिनॉल
और कीटोन का निर्माण करवा दिया। अब ये अभिक्रिया होती कैसी है वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले आपका क्या होता है, क्यूमीन आता है। सबसे पहले क्या होता है आपका, क्यूमीन आता है। क्यूमीन क्या होता है, बेसिकली यदि बेंजीन के ऊपर प्रोपेन आ जाए तो उसे क्यूमीन कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम ऑक्सीजन से। किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं। तो यदि मैं बात करूँ ऑक्सीजन होता कैसा है, O डबल बॉन्ड O हो गया। O2 की संरचना बेसिकली इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली समविदलन होता है। क्या होता है यहाँ पर, समविदलन होता है। और समविदलन किस प्रकार से होता है, केवल एक ही बंध का समविदलन होता है। कितने बंध का समविदलन होता है, केवल एक ही बंध का समविदलन होता है, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके पास। देखिए ये वाला जो बंध था आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन। अब इसका समविदलन हुआ। समविदलन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के हिस्से में जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, अभी सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। केवल एक ही बंध का क्या होता, समविदलन हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखना, ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में भी क्या हो जाता है, समविदलन हो जाता है। क्या हो जाता है, समविदलन। बेसिकली इसके बीच में भी क्या हो जाता है, समविदलन हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। यहाँ पर भी समविदलन होता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर भी समविदलन हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन लोगों ने देख लिया कि नहीं, इनके ऊपर आ चुका है एक एक इलेक्ट्रॉन, हमारे ऊपर भी एक एक इलेक्ट्रॉन, क्यों ना हम जाके बंद बना ले। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, हाँ ये आपकी क्या है, बेंजीन रिंग है। ये क्या आपका C है, ये आपका CH3 है, ये आपका क्या है, CH3 है। देखिए इसके ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, बेसिकली ये वाले जो है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गए इस प्रकार से। अब ये वाला ऑक्सीजन ये है, ये वाला ऑक्सीजन ये है, और इनके बंध का ये है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसके पास क्या पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन। ये बोलता है कार्बन, देख मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख, और क्या बना लेते, बेसिकली बंध बना लेते। तो ये वाले ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, ये वाले कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, और क्या बना लिया, बंध बना लिया। उसी प्रकार से ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ये वाला हाइड्रोजन अपना एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखता है, और क्या बना लेता है, बेसिकली बंध बना लेता है। इसे मैं यहाँ ना दिखाते हो, कहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ। और बेसिकली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। हमें ये भी प्राप्त हुआ था, इसे क्या कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, समझ में आया। ऑक्सीजन किस प्रकार से जाता है, सबसे पहले ऑक्सीजन के बीच जो द्विआबंध है उसमें जो एक आबंध होता है उसका संविदलन होता है, जिसके कारण इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये संविदलन होता है जिसका इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जाते हैं, अटैक करते हैं, और क्या बना लेते हैं, आपस में बंध बना लेते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखकर। ओके, अब देखिए इसके बाद होता क्या है। इसके बाद हमने क्या लिए थे, बेसिकली H+ लिए थे। तो H+ लेने से होगा क्या, वो समझिए। ये क्या है, बेसिकली आपका बेंजीन, COOH, यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ पर भी क्या है, CH3 है, CH3। बेसिकली इस ऑक्सीजन के पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है आपके। अब देखिए इस पर अटैक कौन करता है, बेसिकली आपका H+ अटैक करता है। कौन अटैक करता है, बेसिकली H+। देखिए H हाइड्रोजन का मतलब होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। अब प्लस चार्ज है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, मतलब वो था तो पहले ही गरीब, एक इलेक्ट्रॉन था उसके पास, लेकिन उसने और इलेक्ट्रॉन देकर पूरी तरह गरीब बन गया। अब बेसिकली ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन पे तरस आती है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन बेसिकली अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस H+ को दे देता है। तो देखिए क्या स्थिति बन जाएगी आपकी। देखिए इसे मैं थोड़ा प्रवर्धित करके लिखता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। C, इससे क्या जुड़ा है आपका, ये वाला CH3, ये वाला जो CH3 है वो इधर जुड़ा है। उसे मैं इधर ना जोड़ के कहाँ पे जोड़ देता हूँ, इधर जोड़ देता हूँ। ये वाला CH3 यहाँ जुड़ा था, मैं इसे यहाँ ना जोड़ते हुए यहाँ पर जोड़ देता हूँ, और ये वाला OOH कहाँ था, यहाँ था, इसे मैं यहाँ ना करते हुए यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये था, हो गया O, देखिए O, ये आपका O, और ये आपका H। इतनी बात आई समझ में। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने जो CH3 था उसे यहाँ पर कर दिया, इसे मैंने यहाँ पर कर दिया। तो CH3 यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, ये वाला पूरा भाग यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि इस H+
की गरीबी इस ऑक्सीजन को देखी नहीं जाती, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे देता है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो आपका H होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। बेसिकली इसने अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे इस H+ को दिए, तो H इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब बताओ जैसे जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी आपका ऑक्सीजन 3 बंध बनेगा, कितने बंध बनेगा, 3 बंध बनाएगा, तो बेसिकली उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज देखा नहीं जाता, इस ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व के ऊपर माइनस चार्ज शोभा देता है, प्लस चार्ज शोभा नहीं देता। तो ऑक्सीजन क्या करता है, देख यार तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, शोभा नहीं देता, मेरे ऊपर तो कोई चार्ज नहीं लेकिन तेरे ऊपर है। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को देकर इसे रवाना कर देता है। यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो इस ऑक्सीजन को देकर, ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को देकर इसे रवाना करवा देता है। हाँ, तो मतलब कि ये वाला जो H2 बेसिकली क्या था आपका, लिख सकते हैं हम आपका H2O, ये क्या हो जाएगा आपका, रवाना हो जाएगा। देखो O के ऊपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, तो इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, H2O, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इस प्रकार से लिख दिया है। तो आपका H2O क्या हो जाएगा, बेसिकली बाहर हो जाएगा। तो देखिए अगले पद में क्या स्थिति बनेगी आपकी, ये हो गया, यहाँ पर H2O लिखना सही नहीं होगा, यहाँ पर H2 लिखना सही होगा आपका, क्योंकि बेसिकली अब H2 निकला है। अब देखिए ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये हो गया आपका CH3। अब देखिए इस ऑक्सीजन ने इसकी तो जिंदगी बचा ली, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया, लेकिन खुद की जिंदगी बिगाड़ दी। ऑक्सीजन अधिकतम कितने बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है। यहाँ पर वो 2 बंध बना रहा था, लेकिन उसने जैसे ही यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दिए, बंध तो समाप्त हो गया, इसने H2 बना लिया, इसने अपनी जिंदगी बसा लिया, लेकिन बेसिकली ये ऑक्सीजन तो रह गया ना, एक ही बंध बचा, 2 बंध बनाता है। तो क्या होता है बेसिकली देखना, यहाँ पर आपका ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये वाला जो ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो ग्रुप है वो बेसिकली इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। देखिए ये, अब देखिए इस ऑक्सीजन के कितने बंध हो गए, 2 बंध हो गए, लेकिन अब यहाँ जिंदगी बर्बाद हो गई इस कार्बन की। इस कार्बन की जिंदगी बर्बाद हो गई, इसके ऊपर क्या आ गया, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो होता क्या है यहाँ पर समझना, यहाँ पर जैसे ही अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसे देता है, इस ऑक्सीजन दे देता है, H2 बना के बाहर निकाल देता है, इसकी जिंदगी बसा देता है। लेकिन इस ऑक्सीजन की जिंदगी खराब हो जाती है, तो कार्बन सोचता है देख यार मैं यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे देता हूँ, बेंजीन वाले इस कार्बन को, तू जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा। तो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। अब चूंकि कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन की तो जिंदगी बच गई, लेकिन किसकी जिंदगी खराब हो गई, इस कार्बन की जिंदगी अब खराब हो गई। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, हमने O2 को काम में ला लिए, H+ को काम में ला लिए, लेकिन अभी H2 को काम में लाना बाकी है। तो देखिए अब होता क्या है, इसके बाद यहाँ पर अभिक्रिया कौन करने आता है, आपका H2O अभिक्रिया करने आता है। कौन करने आता है यहाँ पर अभिक्रिया, H2O अभिक्रिया करने आता है। इतनी बात समझ में आती है। अब बेसिकली इसमें क्या करने वाला हूँ, रेस करने वाला हूँ। बेसिकली क्रियाविधि भी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। यदि आप चैप्टर नंबर 10 खोलेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो वहाँ पे NCERT के अभ्यास प्रश्न में जाना, तो वहाँ पर आपको एक अभिक्रिया दी है उसने और बोला है कि उसकी क्रियाविधि लिखिए। मतलब अभिक्रिया तो आती है, साथ साथ उसकी क्रियाविधि भी आती है, क्योंकि NCERT ने क्वेश्चन मेंशन किया है, मतलब आती होगी। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट विधि है, तो उसकी क्रियाविधि आ सकती है। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, अब इसके आगे देखते होगा क्या। देखो बेसिकली ये वाला जो H2 है, इसके पास क्या है, बेसिकली इस ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये क्या सोचा यार, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्यों ना मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दूं, सॉरी इस कार्बन को दे दूं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है, CH3 C CH3, ये आपका O, ये आपका क्या है बेसिकली फेनिल, क्या है बेसिकली फेनिल। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, बेसिकली इस कार्बन को दे दिए, तो इस कार्बन से बंध कौन बना लेगा, ऑक्सीजन। अब इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दिए, तो इसके पास केवल कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और ये आपका H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपका पहला H
और ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा H। अब देखिए इस कार्बन की तो जिंदगी बच गई, 4 बंध बना लिया, लेकिन इस ऑक्सीजन के कितने बंध हो गए, 3 बंध हो गए। और जब भी 3 बंध होता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और क्या किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शोभा देता है, क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है तो इसके ऊपर तो नेगेटिव शोभा देता है, तो पॉजिटिव कैसे शोभा देगा। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर होता यह है कि ये वाला हाइड्रोजन बोलता है देख मैं क्या करता हूँ, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूँ। इस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो मैं किसे दे देता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ। तो देखना अगले इसमें परिस्थिति क्या बनेगी आपकी, CH3 बेसिकली ऑक्सीजन के पास कितने रहते हैं, 2 एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। ये क्या हो गया आपका बेसिकली फेनिल हो गया। बेसिकली ये रहा ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या था पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए तो इसके पास वापस से 2 इलेक्ट्रॉन 2 एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म आ गए और इसके पास क्या बचा रहेगा, एक H बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा, बेसिकली एक H बचा रहेगा बचा रहेगा। देखिए इस हाइड्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, खुद किसके रूप में निकल गया, H+ के रूप में निकल गया। किस रूप में निकल गया, H+, और इसका पॉजिटिव भी खत्म हो गया पूरी तरह, और ये H जैसा का वैसा है। ये वाला जो H+ है ऑक्सीजन को देखा नहीं जाता। तो होता क्या है यहाँ पर, ये वाला जो ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, इस H+ को दे देता है। तो ये वाला जो आपका H+ है उस हाइड्रोजन के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। किस साथ जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने बंध हैं, 1 2 3। चूंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिए भी है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या पैसे भी समझ सकते हो कि जब भी ऑक्सीजन 3 बार बनाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए कार्बन को लगता है नहीं यार ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शोभा नहीं देता, तो वो क्या कर देता है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है और इसे बाहर निकाल देता है। तो देखिए होगा क्या आपका अगली परिस्थिति में, ये था आपका CH3, ये है आपका O, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और ये वाला आपका H। देखिए H, ये वाला जो H है वो इससे जुड़ा है, लेकिन कार्बन ने तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और निकाल दिया। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, देखना ये आपका फेनिल, ये आपका ऑक्सीजन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये फेनिल, ये एक बंध, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है बेसिकली आपका H जुड़ा है। यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन किससे मिल गए, इस ऑक्सीजन को मिल गए, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। देखिए ऑक्सीजन कितने बंध बना के रखा है, 2 बंध बना के रखा है, 2 बंध बना के रखा है, तो कोई विचार नहीं आता। तो देखिए किसका निर्माण हो गया, आपके फिनॉल का निर्माण हो गया फिनॉल का निर्माण। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, देखो ये कार्बन कितने बंध बना रहा है, 3 बंध बना रहा है, तो बेसिकली किस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। या आप ऐसे समझ सकते हो कि इस कार्बन ने यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए हैं, तभी तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ पाए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है। अब देखिए होता क्या है बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन सोचता है यार यदि मैं क्या करूँ, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दूँ, इस ऑक्सीजन को नहीं देता, ये यहाँ पर दे दूँ, तो देखना होगा क्या अगली बार में। ये होगा CH3, इसके ऊपर है प्लस, ये CH3 यहाँ पर, ये आपका CH3 यहाँ इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया हाइड्रोजन ने, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। यह रहेगा ऑक्सीजन, इसके पास क्या रहेंगे अपने 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 एकाक इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। ये वाला हाइड्रोजन किसके रूप में निकल जाएगा, H+ के रूप में निकल जाएगा। हाइड्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए और किसके रूप में निकल गया, H+ के रूप में बेसिकली निकल गया। अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कैसे खत्म होगा, क्योंकि देखिए कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, 1 2 3 4, 4 है भी, पहले नहीं था ये बंध क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ था, तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज था। अब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया जिससे यहाँ पर बंध बन गया, इसका पॉजिटिव भी खत्म, ये भी खत्म। हाइड्रोजन मतलब ये जो था H+ उत्प्रेरक के रूप में आया था, उत्प्रेरक के रूप में चला गया, और किसका निर्माण हो गया, बेसिकली कीटोन का निर्माण। देखिए CH3 डबल बॉन्ड O, चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाले CH3 को इधर लिख लो, ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसे क्या लिख लो, ऊपर लिख लो। क्या हो गया, कीटोन का भी निर्माण हो गया, और बेसिकली किसका निर्माण हो गया, फिनॉल का भी निर्माण हो गया। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को लाना है, समविदलन कराना है, कार्बन हाइड्रोजन को भी समविदलन कराना है, जिससे ऑक्सीजन बीच में आ जाएगी। उसके बाद बेसिकली अम्ल से अटैक करवाना है, अम्ल से अटैक करवाओगे, फिर उसके बाद H2O से अटैक करवाना है। H2O से अटैक करवाने के बाद इस प्रकार से कुछ परिस्थिति बनेगी, आपकी पूरा लेन देन होगा, हाइड्रोजन इधर से उधर जाएगा, और लास्ट में आपके फिनॉल और बेसिकली किसका निर्माण हो जाएगा, कीटोन का निर्माण हो जाएगा।